हेलो एवरीवन। हिंदी भाषा शिक्षण आपका सब्जेक्ट चल रहा है और ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा एक कौशल। यूनिट 3 है ये। तो हम देखते हैं भाषा एक कौशल में क्या है। कौशल का तात्पर्य होता है क्रियाओं के विशिष्ट समूह से। इससे कार्य की क्षमता में वृद्धि होती है और निपुणता प्राप्ति होती है। ठीक, कौशल में ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और शारीरिक अंग क्रियाशील होते हैं। कौशल का विकास निरंतर अभ्यास के द्वारा किया जाता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उस काम में कुशलता मिल जाती है। ठीक है, कौशल का विकास कैसे होता है? निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। तो भाषा एक कौशल, इसका अभिप्राय ये है कि भाषा के ऊपर हमें इस प्रकार से कार्य कुशलता प्राप्त कर लेना है ताकि हम भाषा का अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकें। इससे विचारों और भावों को सहजता से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। ठीक, आगे देखते हैं। भाषा कौशल अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल क्या है? अर्जित किया जाता है, जो प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। भाषा कौशल में शब्द भंडार में वृद्धि, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, कार्य में प्रवीणता, दक्षता, कुशलता प्राप्त करते हैं। आगे है हमारा टॉपिक भाषा कौशल के प्रकार। भाषा कौशल के एक 4 प्रकार होते हैं। एक तो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, सुबो पाली। सुबो पाली ये ट्रिक है। तो इससे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको क्रम ऐसे ही याद रखना है। क्रम ही आता है कि भाषा कौशल के 4 प्रकार जो क्रम है वो बताना होता है। तो सुबोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ऐसे सिखाया जाता है। फिर आगे देखते हैं। इन क्रियाओं से विकसित होते हैं कौन से? जो ऊपर 4 बताए हैं क्रम। इस प्रकार निम्न 4 भाषाई कौशल हैं। कौन से भाषाई कौशल हैं? पहला है श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। ठीक, अब देखेंगे भाषा कौशल के प्रमुख तथ्य क्या हैं। तो भाषा भाषा सीखना मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक, भाषा विज्ञान के बिना व्यक्ति अपनी सामाजिक और वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है। भाषा कौशल के प्रमुख तथ्य जो है वो निम्न है। कौन कौन से तथ्य हैं? तो भाषा समाज में सीखी जाती है। भाषा क्या होती है? हम समाज से सीखते हैं भाषा को। भाषा सीखना मात्र व्याकरण सीखना नहीं होता है, बल्कि भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने में निपुणता प्राप्त करना भी होता है और अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करना भी भाषा सीखना ही होता है। भाषा सीखने के लिए रुचि का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक, और भाषा स्वतंत्र अभ्यास से आती है। भाषा सीखने के लिए उसके चारों कौशल, कौन से कौशल? जो अभी ऊपर बताए, एक तो श्रवण कौशल, भाषण कौशल और पठन कौशल। ठीक, लेखन कौशल में पूर्णता प्राप्त करना आवश्यक होता है। फिर भाषा कौशल प्रवाह। तो भाषा कौशलों का प्रयोग संप्रेषण में किया जाता है। संप्रेषण मतलब वार्तालाप या हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर भाषा कौशलों का प्रयोग होता है। तो संप्रेषण में 2 भाषा कौशलों का प्रयोग किया जाता है। एक तो एक बोलकर और दूसरा सुनकर। क्योंकि किसी एक भाषा कौशल का प्रयोग संप्रेषण में उपयोगी एवं सार्थक सिद्ध नहीं होता है। कक्षा में शिक्षक बोलकर अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, ठीक है, और छात्र सुनकर उसे समझते हैं। इस प्रकार जब 2 कौशल के मध्य प्रवाह होता है तो उसे क्या कहता है? उसे भाषा कौशल प्रवाह कहते हैं। ठीक, भाषा कौशल प्रवाह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से हैं? जिन भाषा कौशल से संप्रेषण का प्रवाह होता है वे तथ्य पाठ्य वस्तु अभिव्यक्ति हैं। संप्रेषण प्रवाह देखते हैं तो भाषा कौशलों के उपयोग में 2 संप्रेषण प्रवाह क्रियाशील होते हैं। एक तो बोलना, सुनना संप्रेषण प्रवाह और दूसरा होता है लिखना, पढ़ना संप्रेषण प्रवाह। तो संप्रेषण प्रवाह कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य होते हैं। बोलना, सुनना संप्रेषण प्रवाह में जब शिक्षक बोलता है तो छात्र सुनकर पाठ्यवस्तु को समझते हैं। ये अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि कक्षा में क्या होता है, 2 जो संप्रेषण प्रवाह का प्रयोग होता है। एक तो शिक्षक के द्वारा बोला जाता है, एक तो बोलने का कार्य हो रहा है जो शिक्षक कर रहा है, दूसरा सुनने का कार्य होता है जो कि छात्र कर रहा है। तो ये दोनों कार्य एक साथ होते हैं, तभी वहाँ पर भाषा सीखने का कार्य कुशलतापूर्वक हो पाता है। तो आगे देखेंगे, जब छात्र अपने स्पष्टीकरण के लिए बोलते हैं तो शिक्षक उनकी बात सुनकर पाठ्यवस्तु को समझने का प्रयास करता है। लिखना, पढ़ना संप्रेषण प्रवाह में जब शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है तब छात्र उसे पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं और छात्रों के द्वारा लिखे हुए कार्य को जब शिक्षक पढ़ता है तो उसे समझने का प्रयत्न करता है और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है तथा उसमें सुधार करता है। जो छात्रों के द्वारा लिखा जाता है तो उसमें वो शिक्षक सुधार करते हैं अगर उसमें कोई गलती होती है। इस प्रकार के संप्रेषण में निम्न 3 घटक सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो शिक्षक होता है, पाठ्यवस्तु होती है, छात्र होता है, ठीक है, और शिक्षण सामग्री होती है। शिक्षण सामग्री में जैसे चॉक, डस्टर और बाकी जो जैसे पढ़ाने के लिए स्टिक होती है, ये सारी चीज़ें आती हैं सामग्री में। आपकी पुस्तक हो गई, ठीक। और ये जो क्या है, ये शिक्षण विधि होती है। जो शिक्षण विधि होती है, शिक्षण विधि में कौन कौन होता है? शिक्षक होता है, पाठ्यवस्तु होती है, छात्र होते हैं और शिक्षण की सामग्री होती है, ठीक है, और संप्रेषण भी होता है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण कौशल यूनिट 4 आ गई हमारी। श्रवण कौशल क्या है? तो सुनना या श्रवण करना भाषा सीखने का प्रथम सोपान होता है। सर्वप्रथम बच्चा अपने माता पिता व परिवार द्वारा बोली
गई बातों को सुनता है तथा ग्रहण करता है। इस प्रकार श्रवण कौशल का अर्थ है मौखिक भाषा को सुनकर और समझकर उनके अर्थ और भाव को समझना। श्रवण कौशल में केवल सुनना ही नहीं होता है बल्कि अभिव्यक्त किए गए विचारों को समझना भी होता है और ग्रहण करना होता है। ठीक, श्रवण कौशल का महत्व क्या होता है? तो श्रवण कौशल भाषा कौशल का अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल होता है। देखिए, कहा जाता है कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। ठीक, इसका व्यक्ति के दैनिक जीवन में व्यवहारगत महत्व निम्नवत है। क्या है इसका महत्व? देखते हैं। श्रवण कौशल के द्वारा भाषा का साक्षात ज्ञान उपलब्ध होता है जो तथ्यों को समझने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक, बालक सुनकर व तथ्यों का अनुकरण करके भाषा ज्ञान अर्जित करता है। अगला, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, सौंदर्यात्मक और आवृत्त्यात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। अगला, साहित्य की विभिन्न विधाओं के रसास्वादन तथा सौंदर्यानुभूति के लिए श्रवण कौशल का बहुत महत्व होता है। अगला, बालक को ध्यानपूर्वक सुनी हुई बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं और उन्हें याद भी हो जाती हैं। दैनिक जीवन में श्रवण कौशल के बिना क्रियाकलापों को कुशलतापूर्वक कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य। ठीक, इसमें इतना ही। थैंक यू।